हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। अब कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज का क्या मतलब है? पहली बात तो हम ये देखेंगे कि सीरीज बनती कैसे है। ठीक है, सीरीज को पढ़ने से पहले आप सीक्वेंस की जितने भी प्रीवियस लेक्चर हुए हैं उनको देख सकते हैं। और अब अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें क्या है? कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। सीरीज को पढ़ने से पहले आपको सीक्वेंस कंप्लीट अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस में क्या होता था, ये जो U1 U2 U3 हैं ये कहाँ से आए हैं? ये बेसिकली आपके जो आए हैं सीक्वेंस से ही आए हैं। सीक्वेंस अगर हमारी UN होती थी तो इसमें n की वैल्यू हमें पता है, n जो बिलोंग करता है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो ये होता था U1 U2 U3 U4, इस तरीके से हम सीक्वेंस बनाते थे। अगर इन सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड कर दिया जाए तो वही क्या बन जाती है? हमारी सीरीज बन जाती है। ठीक है, तो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन इन विच द सक्सेसिव टर्म्स, मतलब सक्सेसिव टर्म्स का मतलब क्या हुआ? आगे आने वाली टर्म। इससे आगे ये है, इससे आगे ये है, तो आगे आने वाली जो भी टर्म है आर फॉर्म्ड, बनती है कैसे? अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट लॉ, एक पर्टिकुलर लॉ के अकॉर्डिंग बनेगी। वो लॉ क्या हो सकता है? जैसे आपको कहा UN हमारी सीक्वेंस है n। ठीक है, तो n की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते, n की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4। तो इस सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स हैं वो ऐसे हैं, ये हमारी सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस की टर्म्स को अगर हम ऐड कर दें, ऐड करते चले जाएं तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी? ये हमारे पास बन जाएगी सीरीज। ठीक है, तो सीक्वेंस की टर्म को ऐड करेंगे और जो लॉ यहाँ पर लगा है वो कौन सा लॉ है? ये वाला, कि भाई इस लॉ के हिसाब से हम n की वैल्यू रखेंगे। तो ये होती है हमारी सीरीज। सीरीज के बाद आता है फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज वो होगी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड होंगी। मतलब अगर आपको कह दिया जाए कि 5 टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं, ठीक है, इस जैसे ये वाली सीरीज जो बनाई है इसमें कहा है n टर्म्स है, 1 + r+r² अप टू r⁻n। ये कौन सी सीरीज है? GP सीरीज होती है, GP है ये। ठीक है, GP की टर्म्स है ये। ठीक है, तो ये एक फाइनाइट सीरीज है। दूसरा क्या कहा है आपको? इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज में क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स की कोई भी लिमिट नहीं है, कितनी भी टर्म्स हम ऐड कर सकते हैं, U1 U2 U3 अप टू UN, उसके आगे भी हम बहुत सारी ले सकते हैं। n = 1 से इनफाइनाइट तक जाएगा UN, या फिर समेशन UN से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? सीरीज को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो इनफाइनाइट सीरीज के बारे में ही हम पढ़ेंगे, उसका कन्वर्जेंस वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये दे रखा है 1 + r+r² अप टू इनफाइनाइट तक। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें फिक्स्ड है कि भाई n टर्म्स है, कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, कितनी भी टर्म्स, मतलब जिनको हम ऐड कर सकें अप टू n टर्म्स, 5 10 समथिंग, कुछ भी टर्म्स हो सकती हैं। इसमें क्या है? अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसका सम अलग होगा, इसका सम का फॉर्मूला अलग होता है। अगर आपको ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में पता होगा, जब इनफाइनाइट सीरीज का सम हम लेते हैं वो होता है a/1 - r, तो इसका सम होता है a/1 - r। GPC ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप एक बार पढ़ लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। मैं इतना तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स का मतलब क्या है कि जो जितनी भी आप इसके अंदर टर्म्स बनाओगे, UN हम इसके अंदर रख रहे हैं ना, UN रख रहे हैं, तो वो UN सारे के सारे क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। बस UN जितनी, मतलब जो भी U1 U2 U3 जो भी आप रख रहे हो वो सब पॉजिटिव होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, GP तो आपको पता ही होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑल्टरनेटिंग सीरीज। अ सीरीज इन विच द टर्म्स आर ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसका क्या मतलब है? अगर आपको कोई भी सीरीज दी गई है, बस उसमें क्या होना चाहिए? पहली टर्म पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो वही इसके अंदर है। अगर इस टाइप की कोई भी सीरीज मिलती है तो वो अल्टरनेटिंग सीरीज होगी और कोई मतलब इसका नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, फर्स्ट उससे आगे फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, बस यही इसमें चलता है। -1n - 1 UN। ठीक है, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 - 1 0, तो -1 दैट इज 1। तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो फर्स्ट जो आएगी हमारी पॉजिटिव आएगी। फर्स्ट को हमें पॉजिटिव लेना है, इसलिए हमने n - 1 लिया है, क्योंकि यहाँ पर 1 रखते ही 1 - 1 0 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, और जहाँ पर UN कहा है इसने पॉजिटिव, UN पॉजिटिव का मतलब है U1 U2 U3 पॉजिटिव होंगे अपने आप में, लेकिन U2 तो पॉजिटिव होगा लेकिन उसके सामने माइनस लगा हुआ होगा। इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, U1 + U2, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर,
प्लस u3 माइनस u4। तो वो un ग्रेटर देन 0 का मतलब सिर्फ ये कि u1 पॉजिटिव होगा, u2 पॉजिटिव होगा, इसके सामने माइनस तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ की वजह से है, ये पॉजिटिव होगा, माइनस तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ की वजह से है, ये होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारी हो गई ऑल्टरनेटिंग सीरीज़। नेक्स्ट आता है आपके पास पार्शियल सम। पार्शियल सम का मतलब क्या है, कोई भी सीरीज़ देखो u1 u2 u3 अप टू un तक ये सीरीज़ जा रही है, तो इन सब का हम सम कर देंगे, वो कहलाएगा हमारा पार्शियल सम। ठीक है, इज कॉल्ड nth पार्शियल सम ऑफ un। मतलब जो भी टर्म्स हैं un आप जो भी बनाओगे u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस ऐसे करके जो भी बनाओगे इन सबको ऐड कर देंगे, तो उसे हम Sn से डिनोट कहेंगे, यही हमारा कहलाएगा पार्शियल सम। ठीक है, अगर हम S1 लिख रहे हैं तो S1 का मतलब क्या हो गया, S1 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म का सम दैट इज़ u1। अगर हम S2 लिख रहे हैं, S2 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। इसी तरीके से अगर हम S3 लिखेंगे तो उसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का सम। अगर हम Sn लिख रहे हैं तो u1 से लेके सारी की सारी जितनी un टर्म्स है सबका सम। ठीक है, इन सबका सम। तो ये पार्शियल सम है फर्स्ट टर्म का, ये पार्शियल सम स्टार्टिंग की 2 टर्म्स का है, ये पार्शियल सम स्टार्टिंग की 3 टर्म्स का है, ये पार्शियल सम है जितनी भी टर्म्स है उनका। ठीक है, तो यही इसके अंदर बता रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो भी ये पार्शियल सम्स बनते हैं हमारे पास S1 S2 S3 अप टू Sn। ठीक है, S1 S2 S3 अप टू Sn, ये जो भी पार्शियल सम्स बनते हैं इनका हम क्या बना देंगे। देखो हमारे पास क्या था, un सीक्वेंस थी, un सीक्वेंस थी, उनको हम ऐड करके क्या बनाते थे, ऐड करके हम सीरीज़ बनाते हैं। ठीक है, अब सीरीज़ तो थी, ठीक है, अब हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म का सम अलग किया, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम अलग किया, फिर थर्ड टर्म का सम पार्शियल सम कहलाया 3 टर्म्स का, अप टू n टर्म्स का जो सम है वो कहलाया हमारा ये कहलाया हमारा फर्स्ट टर्म का पार्शियल सम, फर्स्ट और सेकंड का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का पार्शियल सम और अप टू n तक पार्शियल सम। ठीक है, अब ये जो पार्शियल सम्स हमने बनाए हैं इसकी हम बनाएंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस आपको पता ही भाई, S1 फिर S2 को रखेंगे, फिर S3 को रखेंगे, इस तरीके से अप टू Sn तक। तो ये हमारी बन चुकी है सीक्वेंस ऑफ Sn। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस हमने बनाई है अगर ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, किस पर डिपेंड करेगा, सॉरी, ये जो सीक्वेंस है अगर ये कन्वर्ज करती है तो जो हमने सीरीज़ बनाई थी u1 अप टू un वो हमारी कन्वर्ज करेगी, अगर ये सम डाइवर्ज करता है तो ये डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो यही चीज़ है हमारी। तो मतलब क्या हो गया, हर एक इनफाइनाइट सीरीज़ के लिए जो कि समेशन un है, देयर कॉरस्पॉन्ड्स अ सीक्वेंस, जो भी इनफाइनाइट सीरीज़ है उसके लिए हम सीक्वेंस बना सकते हैं। वो सीक्वेंस किसकी होगी, उसके पार्शियल सम्स की। पार्शियल सम मैंने आपको बता दिया कैसे है। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या बनाएंगे, एक सीक्वेंस बनाएंगे जो उसके पार्शियल सम्स की होगी। और अगर ये जो पार्शियल सम है कन्वर्ज करता है तो वो सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी, अगर वो पार्शियल सम डाइवर्ज करता है तो सीरीज़ भी डाइवर्ज करेगी। तो मतलब किसी भी इनफाइनाइट सीरीज़ का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, किसी भी इनफाइनाइट सीरीज़ का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस किस पर डिपेंड करता है, पार्शियल सम पर डिपेंड करता है। ठीक है, किसी भी सीरीज़ का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस किस पर डिपेंड करता है, पार्शियल सम पर डिपेंड करता है कि पार्शियल सम कन्वर्ज करेगा तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, पार्शियल सम डाइवर्ज करेगा तो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। अब यहाँ पर लिखा है कि बिहेवियर ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज़ का क्या मतलब है, इनफाइनाइट सीरीज समेशन un कन्वर्ज डाइवर्ज और ऑसिलेट फाइनाइटली इनफाइनाइटली। ठीक है, अकॉर्डिंग एज अ सीक्वेंस Sn ऑफ इट्स पार्शियल सम। वही बिहेवियर का मतलब वही है जो मैंने आपको बता दिया कि अगर पार्शियल सम कन्वर्ज करेगा तो इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ज करेगी, पार्शियल सम डाइवर्ज करेगा तो इनफाइनाइट सीरीज डाइवर्ज करेगी, पार्शियल सम ऑसिलेट करता है फाइनाइटली हो या इनफाइनाइटली, इनफाइनाइट सीरीज भी वही करेगी। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, समेशन यही चीज़ लिखी हुई है। देखो समेशन un इज़ कन्वर्जेंट कब, हमें पता है, देखो जो हमने सीक्वेंस में पढ़ा है वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करनी है। भाई हमने ये Sn बनाया है, Sn की क्या बनाई है, सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस कब कन्वर्ज करती है, सीक्वेंस तब कन्वर्ज करती है जब हम इसमें लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे और हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाए, भले ही चाहे वो 0 हो, फाइनाइट मिलना चाहिए। अगर सीक्वेंस में लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करने के बाद फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो हम उसे क्या कहेंगे, कन्वर्ज करती है। अगर ये फाइनाइट ना मिल करके इनफाइनाइट मिलेगा तो वो सीक्वेंस डाइवर्ज करती है। अगर वो सीक्वेंस डाइवर्ज करती है तो यानी जो हमने ये क्या है, सम ऑफ पार्शियल सम्स ना,
ये क्या है, पार्शल सम है, सॉरी सम ऑफ पार्शल सम्स नहीं, सम सॉरी पार्शल सम है, ठीक है, हो जाता है कभी कभी बोलने में। ये है हमारा पार्शल सम, किससे आया है, ये इस सीरीज़ से आया है। तो ये सीरीज़ क्या करेगी, अगर ये चीज़ इसको दिखाता है, ये सीक्वेंस से फाइनाइट वैल्यू मिलती है, तो ये कन्वर्ज करेगी सीक्वेंस, दैट मीन्स ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, ठीक है। अगर ये सीक्वेंस जो है लिमिट लगाने के बाद हमें n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करने के बाद हमें इनफाइनाइट मिलता है, दैट इज़ इनफाइनाइट मिलता है, तो वो डाइवर्ज करेगी, ये सीक्वेंस डाइवर्ज करेगी, दैट मीन्स ये सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। इसका कन्वर्ज, डाइवर्ज, ऑसिलेट करना इसके ऊपर डिपेंड कर जाता है। इसी तरीके से ऑसिलेट करने में भी है, ठीक है। तो सीरीज़ डाइवर्ज तब करती है जब उसका पार्शल सम जो होगा वो क्या हो, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करे, ठीक है। इसी तरीके से ऑसिलेट फाइनाइटली तब करेगी जब उसका पार्शल सम ऑसिलेट फाइनाइटली करेगा। अगर वो ऑसिलेट इनफाइनाइटली तब करती है अगर वो ऑसिलेट, उसका पार्शल सम भी ऑसिलेट इनफाइनाइटली हो, ठीक है। समीशन UN ऑसिलेट्स फाइनाइटली, UN मतलब जो सीरीज़ है वो फाइनाइटली ऑसिलेट तब करती है जो SN है, जो हमने इसके U1, U2, U3 इसके इन सबको ऐड करके जो हमने सीरीज़ बनाई है, जो इसका सम निकाला है या फिर जो सीक्वेंस है SN, वो बाउंडेड होगी, ठीक है। अगर ये बाउंडेड होती है ना, अगर सीक्वेंस बाउंडेड होती है और कन्वर्ज और डाइवर्ज नहीं करती है, तभी वो ऑसिलेट फाइनाइटली कहलाती है, ठीक है। अगर यही सीक्वेंस अनबाउंडेड हो जाए तो वो ऑसिलेट इनफाइनाइटली हो जाती है। सीक्वेंस में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, बस इसमें सिर्फ यही चीज़ है, जिसको सीक्वेंस की ये चीज़ें समझ आ रखी होंगी उसे कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है कि जो हमारा सीरीज़ है उसकी टर्म्स से हमने क्या बनाया है, पार्शल सम। क्वेश्चन करने पर और अच्छे से समझ आ जाएगा। और उस पार्शल सम के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है हमारा सीरीज़ का ऑसिलेट करना या फिर कन्वर्ज करना या फिर डाइवर्ज करना, ठीक है। ऑसिलेटिंग सीरीज़ को हम पीरियोडिक कन्वर्जेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ऑसिलेटिंग सीरीज़ को क्या कहते हैं, पीरियोडिक कन्वर्जेंट। ये चीज़ें ध्यान रखना। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इस क्वेश्चन का, इस सीरीज़ का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करना है, मतलब ये कन्वर्ज करती है डाइवर्ज करती है। तो हम कह सकते हैं कि भाई UN, यही तो है UN, इसी का ही क्या कर रखा है सम, n की जगह पे पहले हमने 1 रखा, 1 इंटू 2 आया ये रहा, फिर 2 रखा, 2 इंटू 3 आया ये रहा, 3 इंटू 4 आया ये रहा, मतलब ये हमारी UN है। ये UN है। पार्शल फ्रैक्शन आपको आता होगा, पार्शल फ्रैक्शन से 1/n माइनस 1/n प्लस 1 हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। पार्शल फ्रैक्शन से ये तो लिख ही सकते हैं, वही भाई 1/n इंटू n प्लस 1 ये है इज इक्वल्स टू, पार्शल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, अगर ये चीज़ हमें दे रखी है हम क्या करेंगे, a/n प्लस b/n प्लस 1। इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में मैंने पार्शल फ्रैक्शन करा रखा है, तो इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो पार्शल फ्रैक्शन वाली वीडियोस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू a प्लस n इंटू बी, अपॉन में n प्लस 1 और यहाँ पर 1/n प्लस 1 इक्वल टू ये कैंसिल हो गया, यहाँ से बचता है 1 इक्वल टू n प्लस 1a प्लस n। अब अगर n की वैल्यू -1 रख देते हैं तो 1 इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा, -1 इंटू बी, दैट इज़ b की वैल्यू आएगी -1। अब अगर n की वैल्यू 0 रख दी जाती है तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, तो 1 इक्वल टू 1 इंटू a, यानी a की वैल्यू आएगी 1। तो a और b की वैल्यू जो हमें मिली है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर पुट करते हैं ये बनता है 1/n, ये बनता है 1/ माइनस का 1/, दैट इज़, ठीक है। तो ये हो गया इसका पार्शल फ्रैक्शन। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हमने ऐसे ब्रेक किया, ठीक है। तो अब हमें पता चल चुका है UN ये था, पार्शल फ्रैक्शन से ऐसे ब्रेक किया। ऐसे ब्रेक इसलिए किया है क्योंकि हमें इसका करना है सम। ऐसे तो हम कुछ भी नहीं निकाल सकते ना, अगर हम ऐसे इसको ऐड करेंगे तो ऐड करके हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, हम ऐड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने इसकी जनरल टर्म का पार्शल फ्रैक्शन किया, ये हमें मिला। अब U1 निकालते तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ये वैल्यू आएगी। 2 रखें, U2 निकालेंगे तो 2 यहाँ पर रख दिया, ये आया। U3 निकालेंगे तो 3 यहाँ पर रख दिया, अप टू नीचे UN तक हम गए। इन सबको करना है ऐड। जैसे इन सबको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल, 1/4 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही 1/n से 1/n कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 1/, देखो कौन सा कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 1 बच रहा है, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, है ना। मतलब 1/2 से 1/2 होता है, 1/4 से 1/4 होगा, तो मतलब इधर वाले से इधर होगा, मतलब
इससे पहले जो भी टर्म होगी उसमें यहाँ पर 1/n होगा, 1/n से 1/n कैंसिल, तो ये बचता है माइनस का 1/n+1, यहाँ पर 1 बचता है, यहाँ पर माइनस का 1/n+1 बचता है। तो हमारा सम जो आता है, Sn जो आता है 1 - 1/n+1 आएगा। तो हमारा सम आ चुका है सीरीज़ का ये। अब इसमें क्या कर देंगे भाई, सम पे डिपेंड करती है किसी भी सीरीज़ का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, उसके सम पर डिपेंड करता है। तो Sn हम निकाल देंगे, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट Sn इसमें अप्लाई करेंगे, जैसे इसमें इन्फाइनाइट अप्लाई करेंगे, n की जगह इन्फाइनाइट रखेंगे, इन्फाइनाइट+1 इन्फाइनाइट, दैट इज़ 1/इन्फाइनाइट कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या, ये जो Sn है यानी ये किस पर कन्वर्ज कर रहा है, 1 पर कन्वर्ज कर रहा है, दैट मीन्स ये जो सीरीज़ है वो भी किस पर कन्वर्ज करेगी, 1 पर ही कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, बेसिक आपको इसका बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करना और लाइक ज़रूर कर देना।